क्या आपने कभी सोचा है कि आपका नक्षत्र सिर्फ एक खगोलीय स्थिति नहीं, एक आत्मा की अधूरी कहानी का दरवाजा है? वो कहानी जो हजारों साल पहले खत्म नहीं हुई, बस अगले जन्म तक टाल दी गई। और अगर आपका नक्षत्र है अश्विनी, तो ये कहानी आपके बारे में भी हो सकती है। आज हम सुनेंगे कर्म विपाक संहिता से एक रहस्यमयी कथा, जिसे भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। ये कोई कल्पना नहीं, ये उन आत्माओं की सच्चाई है जो आज भी अपने पुराने अपराधों की छाया में जी रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कथा के बाद हम जानेंगे कि इन गहरे कर्मों को आज के युग में कैसे समझा जाए, क्योंकि आज गाय वही नहीं है जो कभी जीवनदायिनी संसाधन थी, और सोने की मूर्ति का अर्थ अब केवल धातु नहीं, संकल्प है, सेवा है और चेतना है। तो आइए शुरू करते हैं अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण की कर्म कथा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर कोई आत्मा अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म ले तो जान लो वो आत्मा पहले जन्म में वर्ण संकर क्षत्रिय थी। अब आप सोच रहे होंगे, ये वर्ण संकर क्या है? वर्ण संकर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म या कर्म स्पष्ट रूप से किसी एक वर्ण में नहीं आता, यानी ब्राह्मण भी नहीं, पूरी तरह क्षत्रिय भी नहीं। वो व्यक्ति न तो ज्ञान का आदर करता है, न ही धर्म का। उसके कर्म और वृत्तियां अशांत, असमंजसपूर्ण और स्वार्थी होती है। वो व्यक्ति रहता था सरयू नदी के पास, अयोध्या के पूर्व दिशा में। नाम था श्वेतवर्मा। पत्नी और पुत्र के साथ सुख से जीवन बिता रहा था। तभी एक दिन उसका मामा अपने बेटे के साथ करोड़ों की संपत्ति लेकर आया। श्वेतवर्मा ने आदर किया, लेकिन मन में लालच जाग चुका था। एक महीना मामा उसके घर रहा, लेकिन फिर एक रात श्वेतवर्मा और उसकी पत्नी ने उन्हें मार डाला, शव को जमीन में गाड़ दिया और सारी संपत्ति हड़प ली। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, गुरु तुल्य व्यक्ति का विश्वासघात था, जो किसी भी युग में सबसे बड़ा पाप माना गया है। वो धन धीरे धीरे खर्च हुआ, जीवन बीता, श्वेतवर्मा मरा, उसकी पत्नी भी निर्जन वन में मरी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। नरक के द्वार पर यमदूत पहले से तैयार थे। उन्हें घोर कर्दम नरक में फेंका गया, जहां एक युग तक जलाए गए, पीसे गए और बार बार अपनी आत्मा के चीखते हुए हिस्से को सहना पड़ा। पर यह कर्म का अंतिम फल नहीं था। उसके बाद वो आत्मा गधे की योनि में जन्मी, फिर झाड़ी में रहने वाले कांटेदार प्राणी के रूप में भटकी और आज मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म ले चुकी है। लेकिन इस बार वो आत्मा संतान से वंचित है। इस बार शरीर रोगों से जर्जर है। खांसी, श्वास, विषम ज्वर जैसी बीमारियां उसे घेरे हुए हैं। इस बार कोई किताब पढ़ लेने से, कोई सत्संग सुन लेने से, कोई प्रमाण पत्र पा लेने से ज्ञान जीवन में फल नहीं देता, क्योंकि वो आत्मा एक अपराध लेकर जन्मी है। अब आप सोचिए, क्या आप भी अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं? क्या आप भी ऐसे ही लक्षणों से परेशान हैं? बिना कारण बीमारियां, संतान का सुख न मिलना, जीवन में बार बार मानसिक उलझन? तो शायद आपकी आत्मा भी वही है जो पहले कभी किसी गुरु के धन या रिश्ते का अपमान कर चुकी है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि भगवान शिव ने इस आत्मा के लिए उपाय भी बताया है। अब बात आती है उन उपायों की जो भगवान शिव ने उस आत्मा के लिए बताए थे, जिसने मामा और उसके पुत्र की हत्या की और फिर उसके पापों का फल ना सिर्फ नरक में भोगा, बल्कि अगले कई जन्मों में भी ढोता रहा। लेकिन शिव सिर्फ सजा की बात नहीं करते, वे मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं। और ये उपाय भले ही प्राचीन भाषा में कहे गए हों, आज भी आत्मा की पीड़ा को हल्का कर सकते हैं, अगर हम उन्हें सही रूप में समझें और अपनाएं। भगवान शिव ने कहा, हरिवंश का श्रवण करें और 10 गायों का दान करें। भगवान शिव ने उस समय के अनुसार ये उपाय बताए थे, क्योंकि गाय उस युग में परिवार की सबसे बड़ी आजीविका थी। दूध, खाद, हल सब कुछ देती थी। आज के युग में इसका अर्थ ये हो सकता है, किसी जरूरतमंद को ऐसा संसाधन देना जो उसे और उसके परिवार को रोजी रोटी कमाने में मदद करे, जैसे सिलाई मशीन, कोई कौशल प्रशिक्षण या रोजगार के लिए मदद। और हरिवंश का श्रवण आज का आत्मचिंतन है।
रोज अपने जीवन और रिश्तों पर विचार करना, एक ईमानदार जीवन का अभ्यास करना। फिर उन्होंने कहा, 15 पल सोने की प्रतिमा बनाकर गोल वेदी में होम करें। भगवान शिव ने उस समय के अनुसार ये उपाय बताए थे। जहां सोने की प्रतिमा बनवाकर हवन करना आत्मा के अपराध को आग में जलाने जैसा था, एक प्रतीकात्मक प्रायश्चित। आज के युग में इसका अर्थ यह हो सकता है, आप किसी संकल्प को दृश्य रूप दें, जैसे एक पेड़ लगाना हर उस पाप के बदले जो प्रकृति से किया, या किसी संस्था में नियमित दान करना जो बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती हो। हवन आज हो सकता है अपने समय, मन और ऊर्जा को किसी सच्चे कर्म में लगाना। गायत्री मंत्र का 1 लाख जाप और उसका दशांश हवन। भगवान शिव ने उस समय के अनुसार ये उपाय बताए थे, क्योंकि मंत्र जप से आत्मा शुद्ध होती थी और दशांश हवन उस ऊर्जा को यज्ञ में समर्पित करता था। आज के युग में इसका अर्थ ये हो सकता है, अगर आप 1 लाख बार मंत्र नहीं कर सकते तो रोज 108 बार करें, पूरी श्रद्धा से। मंत्र अब भी मन और चेतना की सफाई करते हैं। और दशांश हवन अब हो सकता है उस ऊर्जा को सेवा में लगाना, किसी की मदद करना, ब्राह्मणों को भोजन देना, शैया दान करना, सुवर्ण प्रतिमा को पूजन के बाद आचार्य को देना। भगवान शिव ने उस समय के अनुसार ये उपाय बताए थे, क्योंकि ब्राह्मण उस समय ज्ञान और तपस्या का केंद्र थे। आज के युग में इसका अर्थ ये हो सकता है, आप किसी शिक्षक, मार्गदर्शक, वृद्ध या साधु सन्यासी को सेवा दें, उन्हें खाना खिलाएं, उनका सम्मान करें। अगर कोई सच्चा आध्यात्मिक शिक्षक मिले तो उन्हें अपने जीवन की ऊर्जा समर्पित करें। यही आज का शैयादान है। और सबसे महत्वपूर्ण, माघ महीने में पत्नी सहित प्रयाग में स्नान करें। भगवान शिव ने उस समय के अनुसार ये उपाय बताए थे, क्योंकि प्रयाग तीर्थ आत्मा की शुद्धि का प्रतीक था। आज के युग में इसका अर्थ ये हो सकता है, जीवन के किसी एक मोड़ पर अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ आत्मशुद्धि का संकल्प लेना, किसी पवित्र स्थान पर जाना, पुरानी गलतियों को स्वीकार करना और आगे एक नया अध्याय शुरू करना। शिव ने कहा, ऐसा करने से रोग समाप्त हो जाते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है और आत्मा के दोष मिटने लगते हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये कि आत्मा उस पाप के बोझ से मुक्त हो जाती है जिसे उसने कई जन्मों तक ढोया। अब सोचिए, क्या ये केवल एक पुरानी कहानी है या फिर आपके जीवन की छाया भी इससे मिलती जुलती है? क्या आप भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसका कोई साफ कारण नहीं दिखता? हो सकता है वो कारण आपके ही पुराने कर्मों की परछाई हो। कभी कभी आप सोचते होंगे, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का खून नहीं किया, फिर ये दुख क्यों? पर कर्म सिर्फ बड़े अपराध नहीं होते। एक बार किसी को छोटा सा अपमानित करना, किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना, किसी असहाय की चुप पुकार को अनसुना कर देना, ये सब बीज है। और बीज चाहे जितना भी छोटा हो, समय आने पर पेड़ बनता है। अश्विनी नक्षत्र के इस दूसरे चरण की आत्मा ने पिछले जन्म में एक ही पाप से सब कुछ खो दिया, अपने ही मामा और उसके पुत्र की हत्या। वजह धन, परिणाम नरक, फिर गर्दभ योनि, फिर किरला कांड की योनिया। और अब इंसान के रूप में वो आत्मा फिर आई है, लेकिन उस पाप की छाया अभी भी इसके जीवन में है। संतति का अभाव, रोग, धन की हानि, ये सब उसी एक कर्म की लहरें हैं जो अभी तक शांत नहीं हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, कर्म मिटाए नहीं जाते, लेकिन चेतना से बदल सकते हैं। और यही है इस कथा का मर्म। आप अगर आज भी उस चेतना को जगा ले तो आत्मा के कई जन्मों का बोझ हल्का हो सकता है। सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आपने अनजाने में तोड़ा? कोई धन, कोई वचन या कोई ऐसा निर्णय जिसने किसी का हक छीन लिया हो? कर्म विपाक संहिता आपको डराने नहीं आई है, ये आपको आपकी आत्मा का आईना दिखाने आई है। अब जब आप इन उपायों को आज की जिंदगी में अपनाते हैं, किसी जरूरतमंद को रोजगार का साधन देते हैं, किसी पीड़ित की सेवा करते हैं, किसी वृद्ध का सहारा बनते हैं,
तो आप बस मदद नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा को राहत दे रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा दूसरों की आत्मा को सम्मान देती है, वही आत्मा धीरे धीरे अपने बंधनों से मुक्त होती है। अब अगर आप अपने जीवन की इन छायाओं को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नक्षत्र के किस चरण में आपकी आत्मा क्यों आई है, तो ये श्रृंखला आपके लिए है। कृपया कमेंट में अपना जन्म नक्षत्र लिखिए, और अगर नक्षत्र नहीं पता तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जरूर लिखिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी आत्मा ने किस जन्म में कौन सा कर्म किया और उसका फल आज आप कैसे भोग रहे हैं। और इस आत्मा यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आएंगी 108 नक्षत्रों की गुप्त कर्म कथाएं, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। इस वीडियो ने अगर आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही है आत्मा की अगली शुरुआत का पहला कदम।